दोस्तों आज बात होने वाली है दिल की। जी हाँ, एक मजबूत स्ट्रॉन्ग सॉलिड दिल की बात। दोस्तों हमारा नेचुरल दिल तो टिश्यू से बना होता है, मसल से बना होता है, पर दोस्तों हमने आर्टिफिशियल हार्ट बनाया है, आर्टिफिशियल दिल बनाया है, जो बना है दोस्तों टाइटेनियम से, मेटल से, जिसमें मेटल के अलग अलग पार्ट्स को जोड़ के हमने टाइटेनियम से हार्ट को बनाया है, दिल को। तो भाई दोस्तों ये रहा आपका मजबूत दिल। अब दोस्तों हमारा जो हार्ट है इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है? दोस्तों हमारे हार्ट का फंक्शन होता है हमारी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना। बेसिकली हमारा हार्ट जो है ये एक पंपिंग स्टेशन है जो हमारी बॉडी के हर सेल को, हर पार्ट को ब्लड का सप्लाई करता है। अब इस ब्लड जो है दोस्तों, अगर हम लंग्स में बात करें तो हमारे लंग्स में जो एलोलाई सेल होती है, यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया जाता है। और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारा हार्ट जो है हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। अब ये सप्लाई करने के लिए दोस्तों आर्टरीज का इस्तेमाल करता है, वेन्स का इस्तेमाल करता है, और बिना इस हार्ट के फंक्शनिंग के हम लोग एक पल भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये हार्ट ही है जो हमारी पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और उस ऑक्सीजन को यूज करके हमारी बॉडी जो है दोस्तों वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। अब हमारी बॉडीज में वेसल्स जो होती है जो ब्लड को सप्लाई करती है वो दो टाइप्स की होती है, आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, और सबसे छोटी वाली जो होती है वो होती है दोस्तों कैपिलरीज। अब इन कैपिलरीज के थ्रू, इन वेन्स के थ्रू हम लोग पूरी बॉडी को ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई करते हैं। तो ये था फंक्शनिंग दोस्तों हमारे हार्ट का। तो दोस्तों आज हम लोग ये टॉपिक इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में एक पर्सन है जिनके बॉडी में टाइटेनियम से बना हुआ आर्टिफिशियल हार्ट जो है वो ट्रांसप्लांट किया गया, और ये ऐसे पहले पर्सन है जो 100 से ज्यादा दिन इस मेटल से बने हुए, टाइटेनियम से बने हुए हार्ट का इस्तेमाल करके जिंदा है, जी रहे हैं। इसी को दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन मैन, इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया कि ये 100 दिनों तक आर्टिफिशियल हार्ट जो कि टाइटेनियम से बने हैं उससे जिंदा है। अब ये पहले इंसान है क्या? तो नहीं दोस्तों, इससे पहले ये 5 लोग हो चुके हैं। ये 6th पर्सन है जिन्होंने इस आर्टिफिशियल हार्ट के साथ सरवाइव किया है। पर यहाँ पर स्पेशलिटी क्या बन जाती है इस अकेले पर्सन की? तो वो ये है दोस्तों कि ये जो हार्ट है, बायोवैक्यूर हार्ट, इस हार्ट से ये 100 दिनों तक सरवाइव कर पाए, वो भी बिना किसी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के। इनके पहले जिन लोगों में हमने हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन किया था उन लोगों को दोस्तों हॉस्पिटल में रखना पड़ा था, उन पर कंटिन्यूअस हॉस्पिटल ने मॉनिटरिंग की थी और चेकअप कर रहे थे। पर ये पर्सन जो है ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर बाहर भी चले गए और इन्होंने अपने मेटल से बने हुए हार्ट के बेसिस पर 100 दिनों तक सरवाइव किया। अब ये किस केसेस में हमें यूजफुल हो सकता है? तो मान लीजिए एक पर्सन है जिन्हें हार्ट की बहुत ज़रूरत है पर वहाँ पे डोनर हार्ट अवेलेबल नहीं है। उस केस में दोस्तों इस आर्टिफिशियल हार्ट को प्लांट किया जाता है और उसमें पर्सन को जिंदा रखते हैं जब तक कोई दूसरा डोनर उसे हार्ट ना दे दे। तो वो जो बीच वाला जो टाइम फ्रेम जो है उसमें सरवाइव करने के लिए आज की डेट में हम लोग इन आर्टिफिशियल हार्ट्स यानी बायोवैक्यूर डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, जब तक रिसिपिएंट ना मिल जाए या डोनर ना मिल जाए। अब दोस्तों क्या इससे हम लोग परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? क्या हम लोग ऑर्गन डोनर पे जो अभी डिपेंडेंट है हार्ट डिसीज से डील करने के लिए, तो क्या हम लोग ऐसा 100% आर्टिफिशियल हार्ट बना सकते हैं जिससे कि हमें कभी किसी डोनर की ज़रूरत ही ना पड़े और पर्सन जो है वो इस आर्टिफिशियल हार्ट के बेसिस पर ही सर्वाइव करे? तो दोस्तों इस डायरेक्शन में टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू है, और मे भी आने वाले कुछ सालों में 10, 15 या 20 सालों में दोस्तों ऐसा भी सिनेरियो देखने को मिले कि जहां पर पर्सन जो है वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं 5 साल, 10 साल, 20 साल, वो भी पूरी तरह आर्टिफिशियल हार्ट के बेसिस पर। अब इसी को अगर हमें समझना है दोस्तों तो इनमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है, लिमिटेशंस भी है। तो अगर हम लोग आर्टिफिशियल हार्ट अप्लाई करते हैं तो भाई उसे एनर्जी कहाँ से आएगी, पावर कहाँ से आएगा? तो उसके लिए दोस्तों उसे एक्सटर्नल पावर सप्लाई देना होता है। अब यहाँ पर अगर आप बैटरी अप्लाई करोगे तो भाई यहाँ से हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ लिमिट हो जाती है, ट्रैवलिंग आपके प्लान्स जो है वो लिमिट हो जाएंगे, नॉर्मल हार्ट्स की तरह आप काम नहीं कर पाओगे। और ये तो मेटल है, मेटल से बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है, मेटल ब्लड के साथ या बाकी हमारे बॉडी के पार्ट्स के साथ रिएक्ट होकर पॉइजन क्रिएट कर सकता है, या दोस्तों साथ ही में ब्लड क्लॉटिंग भी हो सकती है। इतने सारे प्रॉब्लम्स इनके साथ होते हैं जिसके वजह से पर्सन को रेगुलर मेडिकल चेकअप कराना पड़ता है।
और उसके साथ ही साइकोलॉजिकली भी पर्सन को मैकेनिकल हार्ट बीट के साथ एडजस्ट होना पड़ेगा। हम रात को अपनी दिल की धड़कन सुन सकते हैं, पर वैसे ही अगर ये आर्टिफिशियल हार्ट अगर ट्रांसप्लांट किया तो उस पर्सन को इस आर्टिफिशियल हार्ट, मेटल वाले हार्ट की बीट से भी फैमिलराइज होना पड़ेगा, जो कि एक साइकोलॉजिकल बर्डन भी क्रिएट करता है। अब इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि हम लोगों ने एक बेटर बैटरी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, जो बाहर से पावर सप्लाई ना देना पड़े, या कोई अच्छा एडवांस मटेरियल डेवलप कर लिया जो टाइटेनियम से भी बेटर हो, जो इन्फेक्शन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, ब्लड क्लॉटिंग को सॉल्व करेगा, या उस मटेरियल की लाइफ स्पैन अगर बढ़ा दे, तो दोस्तों हम लोग एक ऐसा आर्टिफिशियल हार्ट बना सकते हैं जो हमारे नेचुरल हार्ट को रिप्लेस कर देगा। और इससे जो भी प्रॉब्लम्स होती है, तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का हम लोग परमानेंट सॉल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। अब दोस्तों इस कॉन्टेक्स्ट को अगर हम लोग इंडिया के हिसाब से कनेक्ट करें, तो चलिए इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों समझते हैं कि इंडिया में दोस्तों 1990 से लेके अब तक जो भी हार्ट की डिसीजेस है, इनकी हार्ट डिसीज पेशेंट जो है, इनके नंबर जो है कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। कितने? तो भाई दोस्तों 58% पेशेंट इंक्रीज हुए हैं हार्ट के, और 45% लोगों की हार्ट के वजह से डेथ भी हो रही है। और आज के डेट में दोस्तों इंडिया में 90 मिलियन से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो हार्ट के प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। पहले हार्ट डिसीज को 45, 50 या 60 साल के अबो एज के लोगों में पाया जाता था, पर अभी हम लोग रिसेंटली पढ़ रहे हैं कि भाई 18 साल के, 20 साल के लोग भी दोस्तों हार्ट अटैक से मर रहे हैं। तो ये जो हार्ट डिसीज के नंबर जो बढ़ रहे हैं, तो इसमें एक प्रॉब्लम जो हमारे सामने आती है वो होती है दोस्तों डोनर शॉर्टेज। कि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन तो कर सकते हैं, पर भाई उसके लिए हार्ट डोनर भी होने चाहिए, और अगर डोनर के आने में टाइम रहे तो यहाँ पर हम लोग इस टाइटेनियम हार्ट को एक टेम्पररी सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, पर अल्टीमेटली तो उस पर्सन को जिंदगी जीने के लिए नेचुरल हार्ट की जरूरत पड़ेगी। तो हमें इस टेक्नोलॉजी पे अगर हम लोग वर्कआउट कर लेंगे तो दोस्तों हमारे इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर में रिवोल्यूशन हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हम लोग कभी ऐसा आर्टिफिशियल हार्ट बना पाएंगे जो पर्सन को 10 साल, 20 साल, 50 साल जीने में हेल्प करेगा? क्या हम लोग भगवान की बनाई हुई चीज को रिप्लेस कर पाएंगे एक कंप्लीटली आर्टिफिशियल चीज की तरह? और क्या हम लोग भी दोस्तों हमारी बॉडी को मेटल में कन्वर्ट कर पाएंगे? इन्हीं चीजों को थोड़ा सा समझना है। अब उसके साथ ही दोस्तों इन चीजों को थोड़ा सा समझना है, अब उसके साथ इंडिया को और कुछ चीजों पे वर्क करना पड़ेगा, जहां पर हम लोग मान के चल रहे कि चलो भाई आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हो गई और आर्टिफिशियल हार्ट्स भी अवेलेबल हो गए। उसके बावजूद दोस्तों हमारी गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना होगा, जैसे कि सबसे पहला आएगा दोस्तों की लॉन्ग टर्म वायबिलिटी। वो हार्ट जो है वो लॉन्ग टर्म चलना चाहिए, ना कि 1 साल 2 साल। उसके साथ ही दोस्तों टेक्नोलॉजी, कॉस्ट भी आएगी, क्वालिटी भी आएगी। अब क्वालिटी किसकी? लाइफ की। मान लो आपने आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट करके जिंदा हो, पर भाई आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते हो, स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते हो, ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर सकते हो, कंटिन्यूअस मेडिकल चेकअप और हेवी मेडिकेशन की ज़रूरत है। उस केस में दोस्तों आप जिंदा तो रहोगे, पर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अच्छी नहीं रहेगी। कॉस्ट इसलिए ज़रूरी क्योंकि लोगों को वो अफोर्डेबल भी होना चाहिए, एक्सेसिबल भी होना चाहिए। गरीब से गरीब पर्सन भी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते उसे आना चाहिए। और उसके अलावा हमें हमारे पास जो डॉक्टर्स है, उन डॉक्टर्स को भी ट्रेन करना पड़ेगा। इंडिया को नंबर ऑफ जो सर्जन्स है इनका नंबर बढ़ाना पड़ेगा, और इस सर्जरीज को दोस्तों हमें अफोर्डेबल और इनका सक्सेस रेट बढ़ाने की ज़रूरत होगी। तो अगर हम लोग आर्टिफिशियल हार्ट को डेवलप भी कर लेते हैं या उसको डोनर फेज के बीच में एज अ वेटिंग टाइम के लिए भी यूज़ करते हैं, उस केस में भी दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये है इंडिया की हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। तो दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है जिस पर कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि भाई इंडिया में यंग लोग 18 साल के, 13 साल के, 21 साल के, इन लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं? इन लोगों के हार्ट अटैक से डेथ क्यों हो रही है? और क्या टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल हार्ट इनका सोल्यूशन हो सकता है, या गवर्नमेंट को कुछ और पॉलिसी को डेवलप करना पड़ेगा, या हमें इस प्रॉब्लम को मेडिकल बैकग्राउंड के साथ साथ सोशल इशू के साथ भी डील करना चाहिए? उस कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों आपका ओपिनियन जो है इस सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इस सेशन को खत्म करने से पहले दोस्तों आपके लिए एक सिंपल क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। दोस्तों इस सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। उसके साथ ही इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट? हमारे हार्ट का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना, ब्लड को पंप करना, फूड को डाइजेस्ट करना,
या टॉक्सिन्स को फिल्टर करना? ये था क्वेश्चन दोस्तों, और सेशन को लाइक करना है। और दोस्तों जाने से पहले मैं आपको स्टडी IQ की निश्चय 9 बैच के बारे में बता दूं। दोस्तों निश्चय 8 बैच जो थी वो 15 तारीख को क्लोज हो गई। अब बात है दोस्तों निश्चय 9 बैच की। तो अगर आप किसी भी स्टेट PCS की प्रिपरेशन कर रहे हो और PCS ऑफिसर बनना चाहते हो तो दोस्तों स्टडी IQ आपकी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हम आपकी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों फेजेस की प्रिपरेशन कराते हैं। बस दोस्तों आपको एडमिशन लेते वक्त मेरा कोड जो है PSK लाइव, इसे इस्तेमाल करना है। अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और हमारी बैच जो है दोस्तों वो आपको सिर्फ 11,999 में अवेलेबल हो जाएगी। और याद रखिएगा दोस्तों बैच जो है, बैच स्टार्ट हो रही है 22 मार्च से। तो 22 मार्च से पहले फटाफट इनरोल हो जाइए और कोड PSK लाइव यूज़ कीजिए। और दोस्तों ऐसे ही हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, ऐसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नए टॉपिक के साथ। टिल देन बेस्ट ऑफ लक।